बुखारी साहब, हमने देखा पहले दोनों इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। अब बिलाखिर सीज फायर का ऐलान तो हो गया है, मगर ये झड़पें किस तरफ इशारा करती हैं, सिचुएशन को किस तरफ लेकर जा रही हैं, और फिर पीस डील का फिलहाल क्या स्टेटस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान का ये कैंडिड व्यू है और ये उन्होंने बार बार ऐलान भी किया है कि इसराइल अकेले की जुर्रत नहीं है कि वो लेबनान के ऊपर वो खिलाफ वर्जियाँ जंगबंदी की जारी रख सके अगर उसको अमेरिका की हलाशेरी ना हो। मेरे ख्याल से इस बयान को डाउट करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये हम बार बार अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अगर आइसोलेशन में इसराइल ने फैस करना हो ईरान को तो 4 घंटे की मार है टोटल। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अहमदीनेजाद ने पता नहीं आज से कितने साल पहले कही थी, और उसके हमने कुछ रिफ्लेक्शन देखे भी कि जब आखिर पहली दफ़ा इसराइल के बासियों को पता चला कि जंग क्या होती है तो 1 महीना 13 दिन वो सुरंगों से नहीं निकले हैं, अपने बंकर से नहीं निकले हैं बाहर। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये जो लेबनान के ऊपर कार्रवाई है ना इसराइल की, ये 3 मरतबा इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस को जिपरडाइज कर चुकी है। आपको याद है कितनी दफ़ा हमें किसी और ने नहीं, ट्रंप ने कहा था कि बस साइन होने वाले हैं, कल होने वाले हैं, परसों होने वाले हैं, इस हफ्ते के एंड पे होने वाले हैं। उसको सबोटेज करने की कोशिश इसराइल क्यों करना है, ये समझने की बात है। देखिए, हम कई दफ़ा ये बता चुके हैं, बल्कि साबित कर चुके हैं कि नेतन्याहू का मुस्तकबिल जो है या पॉलिटिकल कैरियर जो है वो जुड़ा हुआ है इस जंग के जारी रहने से। जिस दिन ये जंग बंद होगी भाई जेल में होंगे। ये ट्रंप भी हमें बता चुके हैं, हम ये अंदाजे नहीं लगा रहे हैं। ट्रंप का जो रिसेंट बयान था जिस पर रिएक्ट किया था उन्होंने नेतन्याहू पे, क्या कहा था उन्होंने कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता तो तुम जेल में सड़ रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये, और हम ये भी साबित कर चुके हैं अपने मुतअद्दिद प्रोग्रामों में कि इस पूरी सूरत हाल में एक ही स्पॉइलर है, और उस स्पॉइलर का नाम है नेतन्याहू एंड इसराइल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ईरानी मौक़िफ़ जो है कि इसराइल अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल काबिल एतबार और बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप मुनाफ़िकत कर रहा है, अमेरिका डबल गेम खेल रहा है, या क्या हो रहा है? इसके हवाले से जो सूरत हाल हमारे सामने है वो ये है कि लेबनान पर जंगबंदी होने के बावजूद, एक तो जंगबंदी वो है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई कि तमाम महाजों पर जंग बंद हो जाएगी जी। दूसरा, खुद अमेरिका ने ड्रामा किया कि जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं उनको वहाँ बुला के रोबियो की यानी सहूलतकारी के साथ वहाँ बाकायदा दो मरतबा जंगबंदी का ऐलान हुआ। दैट मीन इसराइल दरअसल इतना ही नहीं समझता, चाहे वो जंगबंदी अमेरिका और ईरान के बीच हो, चाहे वो इसराइल और लेबनान के बीच हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि दिस जेंटलमैन कॉल्ड नेतन्याहू इज ए स्पॉइलर। वेल, जेंटलमैन मैंने सरकास्टिकली कहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पहले मैं बहुत कुछ कहता रहा, मुझे बाद में लोग कहते हैं कि जी आप बड़ी रफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। नाजायज़ औलाद, जब आप किसी को नाजायज़ औलाद कह देते हैं तो आपको पता ही है ना इसका मतलब क्या होता है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये हुआ कि जो नई महाजराई खुली ईरान और इसराइल के बीच, उसमें ट्रंप साहब ने फिर अपना जिसको कहते हैं मदाखलत की और दोनों से कहा कि खुदा के लिए ये रोक दें आप, इसलिए कि हम तो पीर, मंगल या बुध को साइन करने वाले थे। यानी स्पेसिफिकली डेट्स दी हैं उन्होंने कि इन 3 में तो मुआहदा होने वाला था। किसने सबोटेज किया? इसराइल ने। अब देखें, होता यह है कि जब सूरत हाल को आप इस तरीके से बिगाड़ते हैं तो दूसरे प्लेयर भी बीच में आ जाते हैं। लिहाजा क्या हुआ, यमन कूद पड़ा ना इस जंग में, उसने मिसाइल दाग दी है ना आज। तो इसराइल को ये सोचना होगा कि अगर लेबनान से भी उस पर अटैक हो, यमन से भी अटैक हो, ईरान भी उसको पड़ जाए तो बनेगा क्या अगर अमेरिका इस जंग से बाहर रहता है तो। यही धमकी ट्रंप ने दी है नेतन्याहू को, विच हैज़ वर्कड टू द एक्सटेंट कि इसराइल ने भी हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से आपने बीच में मेंशन किया, वो एक इसराइली टीवी है, उसने किसी इसराइली अहलकार के हवाले से कहा है कि जो मर्जी हो जाए जनाब, हमारी लेबनान के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। अब ये बड़मारी है, झकमारी है, अहमकाना बयान है, क्या है ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन ईरान ने ये कह दिया है कि अगर अब लेबनान पर हमले जारी रहे तो जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। असल बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया जो है ना, ये भी मैं तो इसको बिल्कुल ये कहने के लिए जा रहा हूँ, हरामी मीडिया है ये, इसलिए कि वो उधर की तस्वीर दिखाता ही नहीं है। यानी जो ईरान के मिसाइल गिरते हैं
जो यमन के मिसाइल गिरते हैं, जो हिजबुल्लाह के मिसाइल गिरते हैं, वो कुछ तो करते होंगे या नहीं। लेकिन आप देख लें कि किसी भी मगरबी मीडिया से उनका कोई तबाहकारी आज तक नहीं दिखाई। 19 में से 11 अड्डों की बैंड बजा दी ईरान ने, और सोशल मीडिया के ऊपर आपने इमेजेस देख लिए होंगे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया को या किसी मगरबी लीडर को कोई तौफीक नहीं हुई कि वो बताए कि ईरान ने भी काफ़ी नुकसान किया है उनका। एक बात ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब मसला मुश्किल होता जा रहा है ट्रंप के लिए। द डैम इफ़ यू डू एंड द डैम इफ़ यू डोंट। अगर वो इस जंग को जारी रखते हैं तो घर में भी जूतियां पड़ रही हैं और बाहर तो पड़ी रही हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो सो कॉल्ड 8, मैं सो कॉल्ड कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान भी शामिल है उनमें, वो जो पीस बोर्ड के 8 मेंबर हैं मुसलमान, कहाँ हैं वो? व्हाट आर दे डूइंग? इसराइल की मुसलसल लेबनान के ऊपर बमबारी और 200 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा और सैकड़ों लोगों को शहीद करने के ऊपर कोई एक बोला। फिर आप कहती हैं मुझे कि जी आप बहुत हार्श हो जाते हैं। चलिए जी, उनको तो छोड़ दें, वो तो दुश्मन है। कोई अपना बोला? किसी मुसलमान का बयान सुना आपने लीडर का कि व्हाट दिस नॉनसेंस यू आर डूइंग इन लेबनान? चुप करके बैठे हुए, चुप साधे हुए हैं। इस चुप की वजह से इसराइल जो है, वरना इसकी मजाल नहीं थी कि ये पंजाबी ज़बान में शुरू करते कि कुसक जाता है इस इलाके में। ठीक है। बुखारी साहब, माजी में हमने देखा कि जो जून 2025 में जंग हुई, उसके 12 रोज़ा जंग, उसके अंदर भी यही हुआ कि इसराइल ने इनिशिएट किए अटैक्स एंड लेटर ऑन अमेरिका बराह रास्त उसका पार्ट बना। अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका क्या सोच रहा है, मेरा ख्याल है उसको डिकोड करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रंप वाकई ही सिंसियर हैं इस पीस डील को लेकर, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमेरिका की बैकिंग के बगैर इसराइल ये नहीं कर सकता, तो फिर क्या अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शरीक होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज पहली दफ़ा हमने ये सुना है ट्रंप के मुंह से कि अगर इसराइल अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा, अमेरिका ईरान या लेबनान पे हमला करेगा, तो अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। पहली दफ़ा मैं कोट कर रहा हूँ डायरेक्ट फ्रॉम ट्रंप कि मैं अमेरिका इसका हिस्सा नहीं होगा। अगर ये हुआ तो इसराइल की मजाल नहीं है कि वो इस तरफ देख जाए आंख उठा के भी। अब देखना है कि हाउ फॉर ट्रंप इज सीरियस इन हिज असर्शन। लेकिन जैसा हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐन रवायत के मुताबिक जो माजी में उसने जंगें लड़ी हैं, उसको फिर एक मरतबा सेफ एग्जिट और फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान के बारे में जो जज्बात हैं ट्रंप साहब के, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसको सेफ एग्जिट भी दिलाएगा और फेस सेविंग भी देगा। ठीक है। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के जिस बयान की तरफ आप हवाला दे रहे हैं, उसके बाद ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे थे कि वो इसराइल को रिटेलिएट करने से रोकेंगे, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने रिटेलिएट किया। एंड हम अभी बात कर रहे थे कि लेबनान में अमेरिका की सालिसी में हुई सीज फायर की वायलेशन भी इसराइल ने की, तो विच मीन्स कि नेतन्याहू अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना नहीं मान रहे। देखें, ये डेस्परेट कोशिश है, ये बहुत डेस्परेट कोशिश है, क्योंकि खुद उसको भी अपनी, जैसा मैंने कहा, उसका पॉलिटिकल कैरियर, हिज ओन पर्सन, दे आर ऑल एट स्टेक। जो यानी वहाँ दाएं बाजू की जो जमातें हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं वहाँ, वो तो चाहते नहीं हैं कि वहाँ लेबनान एग्जिस्ट करे, वो तो चाहते नहीं है कि वहाँ कोई और दूसरा मुल्क एग्जिस्ट करे। देखें, ये जो ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी है सिर्फ नेतन्याहू की तो नहीं है ना, ये एक माइंड सेट है, ये उस माइंड सेट का नुमाइंदा बना हुआ है। तो वो जो हैं वो इसके ऊपर भी प्रेशर डाले रहते हैं कि आप जंग को जारी रखें किसी भी सूरत में। अब देखना ये है कि वो अमेरिका से अपनी अलायंस बचाएगा, ईरान से अपनी जान बचाएगा, या अपनी उस रवायती पॉलिसी को बरकरार रखेगा। आई थिंक द चॉइस, वेरी डिफिकल्ट चॉइस इज विद नेतन्याहू कि उसने क्या करना है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि ईरानी मौक़िफ़ जो है उसका भी अगर हम जिक्र ना करें तो बहुत ज़्यादती होगी। ईरानी मौक़िफ़ पहले से ज़्यादा मजबूत और सख्त हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसराइल की इस हरकत ने सफारती अमल को फिर एक दफ़ा धचका दिया है। यानी आपको याद होगा 3 दिन पहले ईरान ने ऐलान किया था कि अगर ये लेबनान की जंग जारी रहती है तो थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। वो मुज़ाकरात को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था ईरान ने। वो तो कटसी पाकिस्तान के वो दोबारा इसके ऊपर राज़ी हो गए हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट मिनट के ऊपर मोहसिन नकवी जो पैगाम लेके गए हैं, जो वहाँ की क़यादत से मिले हैं, जो आर्मी चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनका पैगाम जो सुप्रीम लीडर के लिए भेजा गया है, ये उसकी वजह से उनको परसुएड करके दोबारा लाया गया है वापस। वरना वो तो मरने मारने पर तैयार हैं। वो तो ये कहते हैं कि दे वॉन्ट टू डील दिस वॉर वंस एंड फॉर ऑल।
इसलिए ये मैं अक्सर जो कहता था, ईरान ने वो साबित किया है। ईरानियन डरते वरते नहीं है, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे अमेरिका के साथ पूरा नेटो हो, चाहे नेटो के साथ जो मर्जी हो, उन्होंने साबित किया है कि अगर अज़्म के साथ एक कौम मुत्तहिद हो जाए और उसकी लीडरशिप में कोई इंतशार ना हो तो दुनिया की कोई सुपर पावर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ये जो रिसेंटली झड़पें हुई हैं, इसका पीस डील के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और कितना ज़्यादा ऑलरेडी जो एक मिसट्रस्ट था बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और अभी इस्माइल बकाई साहब का बयान एग्जैक्टली उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका की तरतीब शुदा ये सारे हमले थे और अमेरिका पीछे मौजूद था, तो फिर कितना लैक ऑफ ट्रस्ट मजीद जो है आप बढ़ता देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ईरान की लीडरशिप अब ये कहती है कि अगर हमें ये सबूत मिले या हमने ये देखा कि आप लेबनान के हवाले से भी बाज नहीं आ रहे, आपने ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया जिसका जवाब भी आपको धंधा शिकन मिला है, उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रोसेस जारी रहा तो ये जो सफारतकारी हो रही है इसका बसात लिपेट दी जाएगी। अगर इसकी बसात लिपटती है तो इस खित्ते में जंग के बादल कितने अरसे कायम रहेंगे और कितनी तबाहकारी होगी, उसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर हैं उनको अच्छी तरह से हो गया है, क्योंकि अब तक जितना नुकसान अमेरिका का हुआ है वो जो है काबिल दीद नहीं है। पासदारान जी, आपको पता है एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल फैक्टर इन ईरान इज़ पासदारान। पासदारान की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने वार्निंग दी है इसराइल को बराह रास्त कि वो लेबनान पर हमले रोक दे, वरना नताइज बहुत तबाहकुन होंगे और ईरान खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली असासे, अड्डे, टारगेट्स जितने भी हैं उन सबको अटैक करेगा। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, इसराइल ने तेल की सन्नतों पर अटैक किया है। इवन जब फुल फ्लेज वॉर भी जारी थी तब भी अमेरिका की जानिब से सिर्फ इसकी धमकी दी जा रही थी। अब डायरेक्टली ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, ये आपको लगता है कि मामला यहाँ रुक जाएगा इस सीज फायर के बाद? देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया और मैं आपको फुटेज भी दिखा सकता हूँ इसकी कि इसराइल ने हरकत की तो उसके बाद फिर ईरान ने क्या किया। वहाँ उसकी भी ऑयल की सनतें जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। वहाँ उसके भी जो एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पे पूछे ट्रैफिक चल रही है, उड़ रहे हैं जहाज़, वहाँ से आ रहे हैं वहाँ जहाज़, तो ऐसा नहीं है। ईरान हैज़ रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली और ये इसराइल को पता चल गया है। और जैसा मैंने कहा, अगर 2-3 हफ्ते के लिए भाई ट्रंप कहीं सो जाएँ कि बेहोश हो जाएँ, कहीं उनकी मत मारी जाए, तो आप देखिए कि 2-3 हफ्ते के अंदर इसराइल का हशर क्या करते हैं ईरानियंस। तो ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये बात अमेरिका को भी बावर करनी चाहिए कि जो भी सकत है इसराइल में, जो भी हिम्मत है, जो असला बारूद है, वो सारा आपकी मेहरबानी से है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। आप देखें ना वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो अब वो नौजवान जो हैं इसराइल में, वो फ़ौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने देख लिया कि क्या हाल हो रहा है वहाँ पर, क्या खूंखारी उनको करनी पड़ रही है और किन किस्म के हालात का उनको सामना है। तो कहने का मतलब ये है। और वो जो ऑर्थोडॉक्स यहूदीज़ हैं, उन्होंने तो फतवा जारी कर दिया, उन्होंने तो हुक्म दे दिया है कि उनके फॉलोअर्स में से कोई आदमी फ़ौज में नहीं जाएगा। ऑल सेड एंड डन, मिलिटरीली देख लें या आप डिप्लोमेटिकली देख लें, आई थिंक इफ़ इस वॉर का कोई कंक्लूजन निकालना है तो ईरान हैज़ वन अगेंस्ट ए सुपर पावर एंड अगेंस्ट ए मिनी सुपर पावर कॉल्ड इसराइल। ठीक है। जहाँ तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, आपने देखा उसमें भी ईरान की कमिटमेंट, ईरान की पोजीशन, ईरान का अंदाज़े सहूलत यानी डिप्लोमेसी, सफारतकारी, वो जो है दैट्स ऑल एनविएबल। आई टोटली एग्री विद यू बुखारी साहब। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपने भी इस तरफ इशारा भी किया था कि यमनी हौसीज जो हैं वो भी अब इस जंग में बराह रास्त शरीक होते दिखाई दे रहे हैं। बुखारी साहब, उनकी जानिब से बहिरा अहमर में इसराइल की जानिब से जो भी बहरी आमदोरफ्त है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। कितनी बड़ी डेंजर साइन है ये इसराइल के लिए? अभी तक तो ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली टुवर्ड्स द इसराइली ट्रेड एंड इसराइली शिप्स। पहले भी आपको याद है हमने बताया था ये, और ईरान ने इसका ऐलान किया था कि अभी तो सिर्फ हमने आबना हुर्मज बंद की है। अगर बाबुल मंदब और ये बहरा अहमर ये बंद हुआ तो दुनिया का क्या हाल होगा। दुनिया इसीलिए परेशान है, इसीलिए दुनिया में कोई अब अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई इसराइल का साथ तैयार है। सो मच सो वो जो अरब बुड़बुड़ाया करते थे, आपने देखा है वो बुड़बुड़ भी काफ़ी हद तक बंद है। वो यम 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 जो करते थे ना,
वो भी अब इसराइल और अमेरिका को की सफारतकारी में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। अब ऑल वुमेन्स आर ऑब्वियसली नॉट गुड, जिस तरह के साइंस हम देख रहे हैं ये कोई अच्छे वुमेन तो नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि बात यहाँ थम जाएगी या पीस डील अब भी पॉसिबल है? और चाइना की जानिब से भी कहा जा रहा है कि दोनों जो है वो फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें। आपको लग रहा है कि इसराइल तहम्मुल का मुजाहरा करेगा? और देखिए, इसराइल को रोकेगा अमेरिका, इसराइल को नेतन्याहू रोकेगा। मेरा ख्याल ये है कि वो जो एप्स्टीन फाइल की बात हम करते थे ना कि वो तोते में जान है और वो तोता जो है वो किसके हाथ में है, मेरे ख्याल से उन ट्रंप को भी ये बावर करा दिया गया है कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भूल जाए, हम इसको मैनेज कर लेंगे, आप इस जंग को समेटने की कोशिश करें। देखिए सायरा, आप ये याद रखिए, ये पहली दफ़ा है तारीख़ में अमेरिका की कि प्रेसिडेंट के किसी जंग के फैसले में किसी ने भी माजी में जंग जो है वो कांग्रेस से इजाज़त लेके नहीं लड़ी थी। सब प्रेसिडेंट इसी तरह करते हैं, सब प्रेसिडेंट को जूत पड़े पूरी दुनिया की तारीख में। मैंने आपको गिनवा के बताया है कि क्या हाल हुआ है। तो ये चूंकि जंग में कूद पड़ते हैं बगैर किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के, लिहाजा जूत खा के वहाँ से भागना इनकी किस्मत में है। चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इराक है, चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो जापान था, चाहे वो कोरिया था, चाहे मैं गिनवाने लगूँ आपको तो दर्जनों है। एंड हैविंग सेड दिस, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अब समझ में आ गई है कि इस जंग से ग्रेसफुल तरीके से सेफ एग्जिट लेनी है, जिसके लिए पाकिस्तान के तराने गा के उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप देखिए, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के दिल में इतना दर्द था पाकिस्तान का, चूंकि उनको पता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ईरान से अपनी बात मनवा भी सकता है, उनको कन्विंस भी कर सकता है, इसलिए हमारे तराने गाए जा रहे हैं अपने फ़ायदे में। हम पर कोई एहसान नहीं है, ये मैं तो एहसान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप वाकई संजीदा लग भी रहे हैं डील के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो भी डील होगी वो नेतन्याहू को माननी पड़ेगी। मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल है, वो बुखारी साहब का तज्ज़िया आपने उस पर जाना।